मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय औरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन यानी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी मानव संबंध सिद्धांत की इंट्रोडक्शन और इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी। आज हम इन सब की कमियों के कारण उत्पन्न हुई अगले सिद्धांत मानवीय संबंध सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय संबंध सिद्धांत कार्यरत सारे कर्मचारियों को मानव मानता है, ह्यूमन मानता है। पर्सनल सिद्धांतों को पर्सनल संबंधों पर बल देता है, जबकि पिछले जो सिद्धांत ये तीनों थे वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप को महत्व देते थे, जिसके कारण कोई व्यक्ति को व्यक्ति समझता ही नहीं था। मशीन की तरह ही सारे काम होते थे। इसी कारण एक ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत का उदय हुआ। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। प्रबंध जगत में 1920 तक टेलरवाद प्रचलित रहा। कार्यकुशलता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब तक भौतिक एवं यांत्रिक घटकों पर ही ध्यान दिया जाता था। टेलरवाद के परिणामों के कारण श्रमिक वर्ग की अमानुषीकरण की स्थिति तथा श्रमिक संगठनों के आंदोलनों के कारण पश्चिमी देशों विशेषता यूएसए में पूंजीवादी उद्योग में प्रबंध एवं संगठन की नई समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं औद्योगिक अशांति की समस्याओं का निदान हेतु तथा उत्पादकता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु उद्योग मालिकों ने समाजशास्त्रियों से सुझाव मांगे। इन समाजशास्त्रियों ने परंपरावादी विचारधाराओं के सिद्धांतों की कमियों को उजागर किया। अपने प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला कि सारी समस्या मानवीय संबंधों की है। उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे मानवीय संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवीय संबंध से आशय किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने तथा उनके हितों को सामान्य हितों के साथ एकीकृत करने से है। यह विचारधारा मानव को सिर्फ उत्पादन का साधन न मानकर उनके साथ मानवीय आधार पर व्यवहार करने पर बल देती है। प्रशासन संबंधी विश्लेषण का यह दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी प्रशासक का प्रमुख कार्य लोगों के साथ तथा उनके द्वारा काम करना है। अतः किसी संगठन में परस्पर वैयक्तिक संबंधों का केंद्रीय स्थान होना चाहिए। यानी ये जो सिद्धांत है मानव संबंध सिद्धांत, ये वैयक्तिक संबंधों को केंद्रीय स्थान देता है, जबकि जो पिछले तीनों सिद्धांत थे जो कि परंपरावादी युग में शुरू हुए, वो तीनों सिद्धांत मानव को मानव न मानकर इम्पर्सनल रिलेशन को महत्व देते हैं। अब देखते हैं मानवीय संबंध विचारधारा की परिभाषाएं। तो मेयर के अनुसार मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। किसके साथ व्यवहार करना है? व्यक्तियों के साथ। यानी व्यक्ति क्या है? मानव है। तो मानव के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करना और सामूहिक रूप से व्यवहार करने से। व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं या सामाजिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने से है कि व्यवहार उनके साथ मानव की तरह होना चाहिए। जोसेफ एल मेसी के अनुसार मानवीय संबंध अभिप्रेरण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करती है तथा जिसका लक्ष्य अधिकतम मानवीय संतुष्टि प्राप्त करना है तथा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग करना है। यानी इसमें मानवीय संतुष्ट भी हो
जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, मनुष्य हैं, वो सारे लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें और उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो। और जो पिछले सिद्धांत थे वो तीनों केवल उद्देश्यों की पूर्ति में ही लगे रहते थे। उनका कर्मचारियों की मानसिक संतुष्टि से कोई संबंध नहीं था। जो भी कार्य उनका होता था वो केवल उत्पादकता बढ़ाना उनका उद्देश्य होता था। रॉबर्ट साल्टर स्टॉल के अनुसार कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। सबसे सरल परिभाषा यही है, जितने व्यक्ति कार्यरत हैं उनका अध्ययन कर लो, वही मानवीय संबंध है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मानवीय संबंध किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा संतुष्टि प्रदान करना है, ताकि वे संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सकें। अब हम अगले वीडियो में मानव संबंध सिद्धांत और उनमें जिन जिन समाजशास्त्रियों का योगदान है उनका अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम मानवीय संबंध सिद्धांत में जॉर्ज एल्टन मियो का जो कंट्रीब्यूशन है उसका अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न पूछा था, नौकरशाही का सबसे व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के किस समाजशास्त्री ने किया था? तो इसका सही उत्तर है मैक्स वेबर। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था, फ्रांसीसी शब्द ब्यूरोक्रेटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में उस समय की सरकार के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के वाणिज्य मंत्री ने उस समय की सरकार के लिए ब्यूरोक्रेटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।